ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। तापती महारानी की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भगवतमय कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से माताप्ती के पावन तट पर भुसावल नगर के यावल क्षेत्र में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो भगवान शिव की परम कथा माताप्ती सूर्यपुत्री माताप्ती के इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के इस पवित्र पावन आयोजन को आयोजित करने वाले मुख्य यजमान श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्री मती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्री मिश्ना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्री मती शीतल अजय भोई जी, भोई परिवार पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन पवित्र दिव्य आयोजन को आयोजित किया और ये पवित्र कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मंडप में विराजमान पूर्व में जिन्होंने जलगांव में कथा का दिव्य आयोजन करवाया, श्री वर्मा जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा मंडप में ही विराजमान एरंडोल वाले काबरा जी, जो तीर्थों की कथा में निरंतर यजमान पद ग्रहण करते हैं, एवं सभी शिव भक्त ये मौका है भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का। और इधर की बड़ा भगवान शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतारने का। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा भुसावल नगर में चल रही है। जिसने हमेशा संपूर्ण विश्व को औषधि दी है, ऐसे भगवान श्री चंद्रदेव, और उन चंद्रदेव को भी एक दिन औषधि की जरूरत पड़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। शिव पुराण कहती है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी
पढ़ सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कार। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार और मकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है, उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा,
एक हरिचंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरिचंदन कहते हैं। और वो हरिचंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरिचंदन लगाया। हरिचंदन का लेपन किया जाता है और वो हरिचंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरिचंदन लगाते हैं, हरिचंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरिचंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरिचंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरिचंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरिचंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरिचंदन, एक शिवचंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरिचंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिवचंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कार्य। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं, आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग, इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है, डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो कालाधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं।
कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ में भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा। मतलब तू अपने आप को कोस रही है और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा हुन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुड़िया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा, मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है। मेरे को ये तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे वैसा तो नहीं हो गया। और दिन भर वो जब अपने बारे में गलत 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 सोचता है तो उसको अपने आप शरीर में गलत होना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि कुछ हो भी रहा होता है तो परमात्मा उसको अच्छा करता है। उसका प्रमाण इस कथा के मंडप में एक माताजी बैठी हुई है। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बच्चा हो साथ में तो उसको भी लेकर आइए। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। डॉक्टरों के पास बहुत इलाज किया, डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।